नमस्कार। और कविता कुछ कहती है कि भाग 8 में आपका स्वागत करता हूँ। कौन सी ऊंचाई बेहतर है, पतंग की ऊंचाई या फिर एक पेड़ की ऊंचाई? आज हम इसी एक विषय पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे कि हमें किस ऊंचाई की ओर आगे बढ़ना चाहिए और इन दोनों ऊंचाइयों में क्या अंतर है। यह मेरे अनुभवों पर ही आधारित, मेरे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं और मेरे भावों पर आधारित पंक्तियां होती हैं जो मैं आपके बीच कविता कुछ कहती है मैं आपके बीच लेकर आता रहता हूं। तो कविता को प्रारंभ करते हैं। आसमां की ऊंचाई में, आसमां की ऊंचाई में हमको भी तो उड़ना है, हमको भी तो उड़ना है। मंजिल अपनी चांद सितारे, मंजिल अपनी चांद सितारे, आज नहीं तो कल पाना है, आज नहीं तो कल पाना है। आसमां की ऊंचाई में हमको भी तो उड़ना है, मंजिल अपनी चांद सितारे, आज नहीं तो कल पाना है। जब हमने ऊंचाई को पाने का इरादा कर लिया है तो हमारे बीच दो तरह से ऊंचाई पाने के माध्यम आते हैं कि एक हम पतंग की तरह आसमां में ऊंचाई पाएं और एक ऊंचे वृक्ष की तरह। अब आप सोच रहे होंगे एक पतंग की ऊंचाई और वृक्ष की ऊंचाई में जो हमने बात की है कि अंतर क्या है, तो आइए उसे देखते हैं। ऊंचाई के दो पैमाने, ऊंचाई के दो पैमाने, एक उड़ती पतंग दूजा ऊंचा पेड़ है, एक उड़ती पतंग दूजा ऊंचा पेड़ है। एक उड़ती पतंग है और दूसरा एक ऊंचा पेड़ है। ऊंचाई के दो पैमाने, एक उड़ती पतंग दूजा ऊंचा पेड़ है। पतंग की ऊंचाई ज्यादा है, पतंग की ऊंचाई ज्यादा है, एक डोर का ही सहारा है, एक डोर का ही सहारा है। तुम कितना उड़ोगे वो तय करेगा, तुम कितना उड़ोगे वो तय करेगा। जब चाहेगा खींचेगा, जब चाहेगा छोड़ेगा, जब चाहेगा खींचेगा, जब चाहेगा छोड़ेगा। जो पतंग की ऊंचाई है वो ऊंची तो बहुत दिखती है, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में है। वो जब चाहेगा खींचेगा और जब चाहेगा छोड़ेगा। तो हमें वो ऊंचाई दिखती बहुत ऊंची है, लेकिन असल मायनों में वो डोर किसी और के हाथ में है। तो वो ऊंचाई आपकी नहीं हुई, वो ऊंचाई सिर्फ आपको दिखती है कि मैं ऊंचे आसमां में उड़ता हूँ, लेकिन आप अगले ही पल जमीन पर आ सकते हैं। तो अभी वृक्ष की ऊंचाई के बारे में भी जान लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई अपनी है, पेड़ की ऊंचाई अपनी है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। अपनी दम पर अपना बढ़ना, अपनी दम पर अपना बढ़ना। कौन सी ऊंचाई बेहतर है, कौन सी ऊंचाई बेहतर है, अब हमको है तय करना, अब हम सबको तय करना। ये पतंग की ऊंचाई बेहतर है या पेड़ की ऊंचाई, अब आपको सही मायनों में समझ आया होगा। क्योंकि पेड़ की ऊंचाई अपनी ऊंचाई है, उसने अपने दम पर अपनी ऊंचाई निर्धारित की है, जो कि और किसी के हाथ में नहीं है। वो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। यह उसकी स्थिरता को दिखाता है और उसकी निडरता और लंबे समय तक उसके टिके रहने के इरादे को दिखाता है। तो
हमें जीवन में अपनी ऊंचाई को पाने के लिए अपने दम पर, खुद के दम पर प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी और के सहारे, किसी और की बातों में आकर या किसी और के ये कहने पर कि मैं आपको इस ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता हूं, मैं सहयोग कर सकता हूं, तो उसका धन्यवाद करिए, उसको शुक्रिया करिए और खुद मेहनत करते हुए, खुद की जड़ों को मजबूत करते हुए, खुद की स्किल्स को, खुद के इरादों को मजबूत करते हुए, अपने विचारों को मजबूत करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो ऊंचाई सही मायनों में, एक दिखने वाली ऊंचाई भले ही कम हो सकती है, लेकिन असली ऊंचाई वही है और उसी ऊंचाई को पाने के इरादे के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कविता कुछ कहती है में आज एक विचार पर हमने बात की और इस विचार को हम अपने जीवन में उतार कर कुछ ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो जो भी अनुभव मेरे साथ होते हैं मैं उनको आपके साथ तो शेयर करता ही हूँ और इस माध्यम से अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करता हूँ। तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी अगली बार। आपको अच्छा लगता हो तो औरों तक भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।